हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में फिर कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। और यहाँ पे हमें एक डाउट हमेशा रहता है स्टॉप लॉस में, कि हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या फिर नहीं। तो इसी के ऊपर हमारा टॉपिक है कि स्टॉप लॉस लगाओगे तो भी आपको लॉस तो होना ही है, और नहीं लगाओगे तो शायद आपको लॉस हो सकता है। क्योंकि शायद ऐसी गल जो मैंने आज गलती की, इस गलती से भी अगर आपको कुछ सीखने को मिलेगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज गलती क्या हुई। कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका का T20 मैच होता है, जिसमें मैं 13 के इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जिसमें मेरे पास 150 क्वांटिटी होती है 86 के प्राइस पे। अगर ये मैच श्रीलंका विन हो जाती है आसानी से, तो मुझे 15K का प्रॉफिट होता। यहाँ पे मुझे 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता। अब यहाँ पे गलती क्या हो गई, यहाँ पे गलती ये हो गई कि मैच जो हो गया वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया, कि जिस वजह से मुझे एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ा, जिसमें मैं सिर्फ 6,000 रुपये ही बचा पाया और बाकी 7K का मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको एक लाइव सिचुएशन दिखाऊंगा कि कैसे मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाया, और जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और आप मुझे बताना कमेंट करके, क्या मुझे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था या फिर नहीं, सब कुछ देखने के बाद। तो आइए मैं आपको सिचुएशन दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में सिचुएशन क्या हुई थी। और आपको ये दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे आपको ये गलती कभी नहीं करनी है। मैंने गलती क्या करी कि ये इनिंग खत्म हो गई थी, उस समय मैंने इन्वेस्टमेंट की। और इस इनिंग के खत्म होने मतलब स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी थी। ठीक है, मुझे देखना चाहिए था कि आपकी जो श्रीलंका वो कैसे खेल रही है। मैंने क्या देखा, मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी कि श्रीलंका की जो प्लेइंग 11 है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इनके सारे प्लेयर बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं। यहाँ तक इनकी बैटिंग है पूरी की पूरी। ठीक है, हसरंगा थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए हुआ क्या, मतलब जब ऐसे 2 विकेट गिरे तो मैं समझ गया कि भाई मामला थोड़ा सा क्या है, रिस्की हो गया। तो यहाँ पे मैं अपनी हल्की सी कुछ क्वांटिटी 50 क्वांटिटी एग्जिट कर देता हूँ 50 के प्राइस में। 150 क्वांटिटी थी मेरे पास। ठीक है, 150 समथिंग। तो 50 क्वांटिटी मैं यहाँ एग्जिट कर देता हूँ जब ये 4 विकेट गिरते हैं, क्योंकि रन रेट आपका बढ़ रहा था। जैसे ही सी हसरंगा आउट हो जाता है और उसके तुरंत बाद आपका हसरंगा भी आउट हो जाता है। इन दोनों के आउट होने के बाद मुझे लग गया कि भाई अब मैच जो है वो फंस गया। अब विकेट गिर गया, अब इन दोनों के ऊपर प्रेशर आ जाता है, एंजेलो मैथ्यू और डी शनाका के ऊपर ये प्रेशर आ जाता है। और ये थोड़ा सा रोक के खेलते हैं, और ये एंजेलो मैथ्यू से भी उतने रन नहीं बनते हैं स्टार्टिंग में। तो रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा था और प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, और वहीं मुझे डर भी लग रहा था। तो पहली गलती मैंने यहाँ पे जो कि एडवांस में दूसरी इनिंग स्टार्ट होने से पहले हाई प्राइस पे बाई कर लिया। 90 पे भी मैंने बाई किया, 86 पे 85 पे भी बाई किया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस वजह से मैं यहाँ पे फंस गया। अब फंस गया तो भाई निकलना तो पड़ेगा ही। अब देखिए लाइव में आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ से निकला कैसे। ये देखिए, जब यहाँ पे सॉरी, जब यहाँ पे सी असलांका आउट हो जाते हैं तो प्राइस हमारा चलता है 20 पे। जब यहाँ पे कौन आउट हो जाता है, हमारे सी असलांका, दिखा देता हूँ आपको, दिस वन। ठीक है, जब सी असलांका आउट हो जाते हैं तब हमारा प्राइस चल रहा होता है क्या, 20। दिस वन देख लो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे प्राइस चल रहा है 20, और मेरे पे 105 क्वांटिटी बची हुई है। अब देखो रिक्वायर्ड रन रेट आपका 10 के ऊपर चले जाता है, असरांगा के आउट होने के बाद वो 12 के ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डॉट बॉल कर रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि उनके लिए बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डॉट बॉल आपकी ज़्यादा होती जा रही थी और रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ रहा था। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि या तो बेच दो, या पूरा पैसा जीरो, या फिर प्रॉफिट। अब भाई मेरे को स्टॉप लॉस लगाने की हैबिट बन चुकी है, शेयर मार्केट में भी और यहाँ पे भी। लेकिन एक चीज़ है, स्टॉप लॉस लगाने से लॉस तो जरूर होगा, ये फिक्स है। तो अब देखिए कि अब मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं आपको यहाँ लाइव दिखाता हूँ। ये मैं 5 क्वांटिटी बेच देता हूँ, क्योंकि वो आउट हो चुका है सी एस लंका। अब यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी का ऑर्डर लगाता हूँ कि प्राइस ऊपर जाए तो मैं यहाँ पे बेचूँ। तो क्योंकि प्राइस ऊपर नहीं गया तो मैं सोचता हूँ कि 5 क्वांटिटी निकाल देता हूँ। अगर मैं सारी क्वांटिटी एक साथ निकालूंगा तो वो जो है मेरा बहुत ही कम प्राइस पे बिकेगा, कम से कम 5-10 रुपये के गैप में, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए मैं 5-5 क्वांटिटी करके निकाल रहा था कि मैं सही प्राइस पे उसे बेच सकूँ। अब देखिए 19 चल रहा है, यहाँ पे 19 क्वांटिटी, मतलब 19 के प्राइस पे मैंने 5 क्वांटिटी निकाल दी। अब क्योंकि डॉट बॉल कर रहे थे तो प्राइस नीचे भी आ रहा था, थोड़ी देर में भी हसरंगा भी आउट हो जाएगा तो प्राइस 14 रुपये तक आ जाता है। वहाँ पे मुझे और डर लगता है कि भाई अब क्या करें। अब एक पल के लिए तो मैं ये भी सोच रहा था कि अरे हटाऊँ, बचा जो होगा देखा जाएगा, क्या होगा, जीरो हो जाएगा पूरा पैसा। फिर मैंने कहा 2-3 हज़ार रुपये अगर मैं बचा सकता हूँ तो ठीक है, क्योंकि 2-3 हज़ार से भी मैं कम से कम 5-10 हज़ार बना सकता हूँ, और उस 5-10 हज़ार से शायद और बढ़ा लूँ। अभी देखिए ये प्राइस आपका कितना, 15 रुपये पे आ जाता है जिसका, जैसे ही आपका कौन हसरंगा आउट हो जाता है। क्योंकि डी शना का खेल रहा होता है तो मेरे को थोड़ा रहता है कि भाई वो अगर रन मारता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ पे अपना एक जो है आगे की तरफ, आगे के प्राइस पर, ऊपर के प्राइस पे प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अब भाई नया प्लेयर है, थोड़ा डॉट बॉल हो जाती है। फिर एंजेलो मैथ्यू भी 1-2 रन ले रहा था, डॉट बॉल कर रहा था, तो वहाँ पे मुझे डर लगा था। अभी देखिए 20 क्वांटिटी मैंने इसलिए लगाई है कि गलती से आपका डी शना का भी आउट हो जाता है, तो मैं क्या करूँगा, अपनी 20 क्वांटिटी बेच दूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो कि अच्छी बात होती है। तो अब मैं देख रहा था कि विकेट तो नहीं गिर रहा, अब विकेट नहीं गिरता है, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ अपनी क्वांटिटी को एडिट करके कम कर देता हूँ।
क्योंकि अब ये मैं 18 के प्राइस पे मैंने बेच दिया, डर लग रहा था कि क्या करें भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अब 20 क्वांटिटी मैंने इसलिए लगा रखी है कि भाई विकेट गिर गए तो बेच दूंगा, क्या करें एक साथ बेचूंगा तो आपको पता ही है वो 10 रुपये से भी कम के प्राइस में बिकेगा। यहाँ मैंने क्वांटिटी अपनी देखो 30 कर दी कि भाई विकेट गिरते ही बेच दूंगा, क्या करें ऐसी क्वांटिटी है। अब 14 का प्राइस चल रहा है। अब देखिए अब थोड़ा सा एक चौका पड़ता है तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, मैं वहाँ निकाल देता हूँ अपनी कुछ क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी अपनी कम कर देता हूँ। अब 65 क्वांटिटी मेरे पास बची है। यहाँ पे मैंने फिर 10 क्वांटिटी लगाई कि हाँ भाई 1-2 रन आए, तो वहाँ पे मैं अपनी 10 क्वांटिटी फिर बेच दूँ। फिर 22 के प्राइस पे अपनी 10 क्वांटिटी बेची। अब मेरे पास 55 क्वांटिटी बची थी, अब वो भी मैं उसमें से भी मैं 5 बेच देता हूँ। अब देखो मैंने सारी क्वांटिटी यहाँ पे लगा दी 50 पे। क्यों कि बाई चांस गलती से विकेट गिरा, अब जैसे ही वो चौके छक्के मारते हैं आपका प्राइस ऊपर जाता है। अब मैं 25 के ऊपर अपनी क्वांटिटी बेचना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मेरे पास सिर्फ 40 क्वांटिटी ही बची है। अब देखिए अब क्या हुआ, फिर और चौके लगे हैं तो मैंने और ऊपर की तरफ बेचा। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके मैं वहाँ पे मूवमेंट पे नज़र रख रहा था। अब देखिए 35 मेरे पास क्वांटिटी बच जाती है, 40 क्वांटिटी मैं 30 के ऊपर निकालता हूँ, 30 के प्राइस के प्लस आके बेचता हूँ, जिससे कि मैं तकरीबन 6,000 रुपये अपने बचा पाया। अब देखो यहाँ पे मैंने सारी क्वांटिटी इसलिए लगाई थी कि बाई चांस गलती से विकेट गिरेगा तो बेच दूंगा, और नहीं गिरेगा तो एडिट करके 5 क्वांटिटी बेच दूंगा, ये मेरा प्लान है। अब देखिए अब डॉट बॉल हो रही है, वो प्राइस नीचे आ जाता है। अब एंजेलो मैथ्यू डी शनाका ही खेल रहे हैं तब से, जब से मैं क्वांटिटी बेच रहा हूँ। ठीक, अब मैंने सारी लगाई कि गलती से विकेट गिरेगा तो सारी क्वांटिटी बेचो, और अगर चौका छक्का पड़ता तो एडिट करके 5 क्वांटिटी में निकाल दूंगा। इस तरीके से मैंने एक अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखी है। लेकिन वही है कि जब लॉस लिखा होता है तो लॉस घूमते घामते आपको ढूंढते ढांढते आ ही जाता है। अब मैं सोचा था कि ना लगाऊं, लेकिन बाई चांस गलती से मैंने प्लेइंग 11 देखी, मेरा मन करा। अब ये देखिए जैसे ही 40 के ऊपर प्राइस गया, मैं वहाँ पर अपनी 5 क्वांटिटी और सेल कर देता हूँ। अब 15 क्वांटिटी बची, उसमें से फिर 5 अपनी क्वांटिटी 40 के ऊपर सेल कर देता हूँ। फिर आपका प्राइस थोड़ा और ऊपर जाता है तो मैं अपनी बची हुई क्वांटिटी भी वहाँ पे सेल कर देता हूँ। तो इससे धीरे धीरे करके मैं देखो 20 रुपये से 18 रुपये से बेचते बेचते 50 पे मैं ले आता हूँ, क्योंकि सिचुएशन देखनी पड़ती है। विकेट गिरता है तो सारी क्वांटिटी एक साथ बेचनी पड़ जाती है, चौके छक्के बढ़ रहे हैं तो अपनी क्वांटिटी 5-5 करके मैं हल्की करके वहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। तो ये हो गया, लेकिन एट द एंड आके जो है आपकी श्रीलंका जीत जाती है तो मुझे और ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि लॉस करवा के वो जीत गई। ठीक है, बल्कि गलती खैर उनकी तो नहीं है। अब देखिए 86 प्राइस जो मैंने स्टार्टिंग में खरीद लिया, दूसरी इनिंग स्टार्ट होने से पहले, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आप भी कभी गलती मत करना। अगर 85 या 90 के ऊपर आपको प्राइस मिल रहा है ना, ठीक है, तो इसका मतलब आपको उस इवेंट को यस या नो कराना ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज़रूरत से टाइम से पहले वो मिल रहा हो, टाइम के साथ आपको पता है सिचुएशन बिगड़ती है, जैसे यहाँ पे बिगड़ी। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ी, क्यों? क्योंकि टाइम बहुत था। क्योंकि कुछ देखो 95 पे 90 पे तब लेना बेनिफिट होता है जब आपके पास टाइम कम हो, सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो, कि भाई अब ये तो इवेंट यस हो ही जाएगा, या अब ये इवेंट नो हो ही जाएगा, जैसे कबड्डी में होता है कि भैया अब देखो कोई टीम होती है 90 से 99 से वापस आ जाती है, क्यों? प्राइज वो इस वजह से वापस आ जाता है क्योंकि वहाँ पे देखो क्या होता है कि टाइम बहुत है आपके पास, पूरा 20 मिनट बचे हुए हैं अभी भी। अब 20 मिनट बचे हुए, 20 मिनट में भाई पासा पलट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वही अगर आपके पास 3 मिनट है, 2 मिनट है कबड्डी में, और 5-10 का गैप है, 6 का गैप है, तो टीम मैनेज करके उसे क्या कर सकती है, बचा अपने आप को कंट्रोल करके जी सकती है। तो मतलब बहुत सारी सिचुएशन यहाँ पे ये होती है कि अगर वक्त से पहले वो प्राइस 90 है, वहाँ पे लेने का मतलब ये है कि उस इवेंट को आपको जैसे या नो ही कराना है, तो वहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ पे मेरी सिर्फ यही गलती थी कि एक पूरी इनिंग से पहले मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इनकी बैटिंग भी देखनी चाहिए थी। चलो कोई नहीं, जो कि है, गलतियों से इंसान सीखता है, और अगर आप मेरी गलतियों से सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि स्टॉप लॉस अगर लगाओगे तब भी दिक्कत है, नहीं लगाओगे तब भी आपको लॉस हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाना या नहीं लगाना ये हम कभी नहीं समझ सकते। ऐसी गलती हमारी लाइफ में आती रहेगी। अगर आप नए यूजर हो तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल करना चाहिए, और हो सके तो कम इन्वेस्टमेंट से ही ट्रेड करो। अब हमारे पास प्रॉफिट है और काफ़ी अच्छे हम मतलब काफ़ी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, तो ये हमारा एक दिन का लॉस हो जाता है जो चला जाता है, ये हम अगले दिन कवर कर सकते हैं। कवर क्या, मैंने इंडिया के मैच से ही ये कवर कर लिया था। तो लॉजिक यही है कि इन्वेस्टमेंट आप उतना ही कीजिए जितना आप रिस्क ले सकते हो। और स्टॉप लॉस तो देखिए कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कई बार मैं भी फंस जाता हूँ, जैसे इस बार फंस गया, श्रीलंका जीत भी गई और मेरा लॉस हो गया, और बल्कि श्रीलंका पे ही इन्वेस्ट किया था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।